Hello everyone, this is Dr. Pragya and welcome you all to the Physio Schooling. आज जो topic है that is movements. This is the topic of exercise therapy and we will discuss about movements, its type और उसके सब टाइप्स के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द मूवमेंट्स. डेफिनेशन कहता है कि मूवमेंट जो है वो एक पर्सन जो फ्री एक्सरसाइज और फ्री एक्शन ऑफ मसल करता है. किसी भी मसल का एक फ्री एक्शन हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई गोल नहीं है, एक फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर मूवमेंट. मूवमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्शन ऑफ जॉइंट. दोनों ही का कॉम्बिनेशन होता है. जॉइंट भी मूव कर रहे हैं एंड मसल्स का भी फ्री एक्शन हो रहा है. जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट वन इज़ योर एक्टिव मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज़ योर पैसिव मूवमेंट. तो एक्टिव मूवमेंट जो होता है इसमें वॉलेंट्री एक्शन होता है मसल्स का, मीन्स इस अपने व्हील पावर पे वर्क कर रहा है. अगर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है तो उसके अगेंस्ट अपने व्हील पावर पे वर्क करेगा. कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है एक्टिव में. नॉर्मली इंसान जो है वो अपने व्हील पावर से उस एक्शन को परफॉर्म करता है. द सेकेंड वन पॉइंट इज़ पैसिव मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट जो है वो परफॉर्म्ड होता है वॉलेंट्री एफर्ट से ही, वो भी परफॉर्म्ड होता है, बट इसमें जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है या फिर एक एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है. यू नीड समवन टू परफॉर्म एन एक्शन. अगर एक एज़ फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जो कि अनेबल है मूवमेंट करने में, उसके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, तो वो रिकवरी ड्यूरेशन में है. आफ्टर इज़ रिकवर्ड फ्रॉम फ्रैक्चर, तो उसके मूवमेंट को कराने के लिए समवन असिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड, सम अनदर पर्सन इज़ रिक्वायर्ड उसकी मूवमेंट को कराने के लिए. दैट डिफाइंस पैसिव मूवमेंट. यू नीड समवन्स असिस्टेंस. These are the two images. The first one tells you about the active exercise in which you are doing your exercise well without any help or assistance, and the second one describes a therapist doing your exercise, assisting in exercise. Classification of active movements. नाउ इसके जो एक्टिव मूवमेंट्स के क्लासिफिकेशन है, द फर्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज. जो फ्री एक्सरसाइज नॉर्मली वी विल डू विदाउट एनी असिस्टेंस, दैट इज़. द सेकेंड इज़ असिस्टेड एक्सरसाइज. द थर्ड इज़ असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज. मीन्स असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है एंड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द थेरेपिस्ट इज शोइंग असिस्टेंस एंड बोथ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस हैंड. And the last one is your resisted exercise. This is the diagram of a resisted exercise जिसमें थेराबैंड से मूवमेंट रेजिस्ट कर रहे हैं और डॉर्सीफ्लेक्शन कर रहे हैं. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है बेसिकली ये. थेराबैंड की हेल्प से ये डॉर्सीफ्लेक्शन कर रहे हैं. अगर प्लांटर फ्लेक्शन इसी मूवमेंट में करना हुआ तो द थेराबैंड इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंट. फ्री एक्सरसाइजेज. फ्री एक्सरसाइजेज जो है, एज वी डिस्कस कि फ्री एक्सरसाइजेज जो है वो वॉलेंट्री एक्शन से होता है. इसमें किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्स का, सिर्फ ग्रेविटी होती है. अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो सिर्फ ग्रेविटी के रेजिस्टेंस होती है एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. कुछ बेनिफिट्स होते हैं फ्री एक्सरसाइजेज के. हियर इज़ द स्टेबिलिटी. Second is the flexibility. Stability, flexibility, mobility, endurance, power, speed, coordination, muscle tone and relaxation. These are the 8 points जो कवर होता है बेनिफिट्स. जो क्या क्या बेनिफिट्स है, स्टेबिलिटी आएगी, जाहिर सी बात है एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी स्टेबल होगा, बैलेंस अच्छा होगा. फ्लेक्सिबिलिटी होगी मसल्स में, जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी होगी बॉडी की, एंड इंड्योरेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा. जो टाइम के साथ कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस और मूवमेंट आप 1 मिनट में करते हो. तो डैट ऑल कम्स अंडर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. बहुत सारे रिलैक्सेशन है. तो ये सारी तो बेनिफिट्स है फिज़िकल, बट मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत हैं.
So coming to advantages and disadvantages, so everything has its own advantage and disadvantage both. So advantage में आता है कि इसको तो खुद से कर सकते हैं एंड किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है. एंड डिसएडवांटेजेस में है कि न्यूरोलॉजिकली अफेक्टेड पेशेंट, जो कि पर्सनली डिसेबल्ड पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकली अफेक्टेड है, बैलेंस अच्छा नहीं है, तो उन पेशेंट्स को ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता है बिकॉज वो खुद भी एबल नहीं होते हैं कि वो फ्री एक्सरसाइजेस कर सके बिना किसी असिस्टेंस के. अगर मस्कुलर वीकनेस है, माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं, मस्कुलर वीकनेस है, सो वो भी नहीं कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को. इंजरी हो सकती है अगर सुपरविजन नहीं हुआ, एज फ्री एक्सरसाइजेस में सुपरविजन नहीं होता. एंड दिस इज़ ऑल कम्स अंडर द डिसएडवांटेजेस. सो इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो फ्री एक्सरसाइजेज है वो एक नॉर्मल पेशेंट कर सकता है, जो कि जिसकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं. सो अगेन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइजेज जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज़ द एक्सटेंट ऑफ एरिया एंड द सेकेंड वन इज़ द कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज. तो एक्सटेंट ऑफ एरिया के अपॉन इसके सब डिविजन्स जो है वो लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वन इज़ द जनरलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज. और तो लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक लोकल एरिया, जैसे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट है उसको स्ट्रेंथन करना है, तो दैट कम्स अंडर द लोकलाइज्ड. सिर्फ वन जॉइंट और एक पर्टिकुलर पोर्शन को, एक लोकल एरिया को, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए. तो एक्टिव मूवमेंट जैसे कि शोल्डर का एक्टिव मूवमेंट कराना या फिर नी का पर्टिकुलर करना है, एंकल का करना है, तो दैट कम्स अंडर द लोकलाइज्ड एक्सरसाइज. लोकल सिर्फ उसी एरिया करेंगे. जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज में क्या है कि मल्टीपल जॉइंट्स, मोर दैन टू से भी ज़्यादा जो जॉइंट्स को कवर करता है वो जो है वो जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज में आ जाएगा. तो एज़ फॉर एग्जांपल इसमें है रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये जो है वो मल्टीपल मसल्स के एफर्ट्स को, जॉइंट की मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है. तो दैट कम्स अंडर द जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज. जो कैरेक्टर होता है पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, कि अब डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट उसका एम क्या है. तो अगर किसी एम के साथ, अगर किसी गोल को अचीव करना है एक्सरसाइज करते टाइम, जैसे कि एक पॉइंट मार्क्ड है वॉल पे, या फिर किसी पॉइंट को रीच करना है, अगर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज होती हैं दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव फ्री एक्सरसाइज के अंदर आता है. मीनवाइल जो एक्सरसाइजेज जिसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि फुल रेंज को बस अचीव करना है एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर रोल कि उस चीज़ को इन्वॉल्व करना है या नहीं, तो दैट कम्स अंडर द सब्जेक्टिव फ्री एक्सरसाइज वेयर यू नो नीड टू अचीव अ गोल, यू डोंट नीड टू मेंटेन अ गोल. बस एक है कि रेंज पे वर्क करना है, जो है वो ROM पे वर्क करना है, रेंज पे वर्क करना है. तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइज. Indications and uses of free exercise. So the first one indication is a relaxation. So relaxation जो है वो एक swinging movement में भी आ सकती है, जैसे कि जो pendular movement और exercises करवाते हैं, shoulder का free exercise और pendular exercise, so that comes under the relaxation. एक रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है एंड एंड एक मूवमेंट की रेंज को भी इंक्रीज़ कर रहा है. द सेकंड वन पॉइंट इज़ द जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो हर एक जॉइंट की एक अपनी रेंज ऑफ मोशन है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो मूव करेगा. सो उस जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है फ्री एक्सरसाइजेस के थ्रू. जैसे शोल्डर का है 180 डिग्री, सो एज़ फॉर पर्टिकुलर जॉइंट्स अलग अलग उसकी रेंज है कि इतने डिग्री तक ही वो खुलेगा. सो फ्रैक्चर की वजह से या फिर किसी भी वजह से अगर इमोबलाइज्ड हो गया है जॉइंट, तो उसकी रेंज रुक जाती है. सो फ्री एक्सरसाइजेज इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अगेन the mobility of or increasing the range of motion. Third one point is the muscle strength, power and endurance. तो किसी भी मसल की स्ट्रेंथ को, पावर को और इसकी इंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल होती है ये. एज जो टोन होता है मसल का वो इम्प्रूव्ड होता है उसके टेंशन को इंक्रीज़ करके. तो पावर जो है वो इम्प्रूव्ड होता है
उसको परफॉर्म करके, जैसे कि अगर किसी की पावर को इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ़ केजीज़, डंबल का केजीज़ को इंक्रीज़ कर दो। स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ़ रिपिटिशंस को पर यूनिट ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर देना होता है। मसल की टोन को इंक्रीज़ करना है तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होगा। द फिफ्थ पॉइंट इज़ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है तो अगर न्यूरोलॉजिकली अफेक्टेड पेशेंट्स की होगी ऑब्वियसली, सो उसकी मेमोरी पैटर्न और बैलेंसिंग पे वर्क करना है तो एक कोऑर्डिनेशन, एक गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस और रिपीटिशंस के थ्रू हम इसको अचीव करेंगे। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज़ द कार्डियोपल्मोनरी इफ़ेक्ट, जो कि इंक्रीज़ करता है लंग कैपेसिटी को, लंग्स की वॉल्यूम को, जो कि बहुत ही यूज़फुल भी रहा है कोविड के टाइम पे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम्स अंडर द यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज. So thank you for today, and this is the all about your free exercise diagram. So thanks.